बंद करके आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, सबसे पहले अपने पेज पर हमको जो मैटर लिखना है वो मैटर टाइप कर लेंगे। थोड़ा सा इंटर करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो थोड़ा सा नीचे या दूसरे पेज पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम करिए, आप हेडिंग दे दीजिए। मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कुछ मैटर मैंने टाइप कर लिया। फिर दूसरे पेज पर आ गए, यहाँ पर भी हमने वही काम किया। सबसे पहले कोई हेडिंग दे दी, मैंने दे दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने कुछ पैराग्राफ, कुछ मैटर टाइप कर लिया। फिर उसी तरह से हमने इसी पर लिख दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप कर दिए। ठीक, ऐसे ही मैं पूरे 500 पेज, 1000 पेज की पूरी ये बुक तैयार कर लिया। अब ये बुक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हेडिंग हमने बनाई थी पीछे, आपको जब मैं क्रॉस रेफरेंस बता रहा था तो भी ये काम करवाया था, बस वहां पे मैंने हेडिंग करवा दी थी। और यहाँ पर भी आप हेडिंग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप रेफरेंसेस टैब में आएंगे और यहाँ पे दिया है ऐड टेक्स्ट। आप वैसे ही मैटर लिखेंगे, वैसे ही हेडिंग बनाएंगे, बस हेडिंग को चूज करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और इनमें से कोई भी लेवल ले लीजिए, 1 2 3, किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। ये लेवल 1 हो गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसको भी दे दीजिए कोई भी लेवल, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, कोई भी लेवल दे दीजिए। इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसका कोई भी लेवल देना चाहते हैं आप लेवल दे दीजिए। मान लीजिए हमने इसको 1 दे दिया, तीनों को अलग अलग दे दिया मैंने। ठीक है, अब पहले वाले पेज पर आ जाइए। अब यहाँ पर आने के बाद यहीं पे दिया है टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ले आ जाइए जिस तरह से आपको चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो यहाँ से और भी ज्यादा कंटेंट हम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा हो उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके पेज पर वो कंटेंट आकर के इंसर्ट हो जाएगा। वो बता रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे लिखा गया है, इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे लिखा गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 3 पे लिखा गया है। ठीक, अब मान लीजिए बाद में हमको ध्यान आया कि अरे इसमें एक टॉपिक हमको और ऐड करना है, तो हमने क्या किया, फौरन गए नीचे और यहाँ पर पेज नंबर 3 पर एक टॉपिक और ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए हमने दे दिया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ मैटर हमने टाइप कर लिया और इसको सेलेक्ट किया। इसको भी हमने क्या किया, ऐड टेक्स्ट पर गए, इसको भी कोई भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में से कोई भी दे दीजिए, किसी पर भी क्लिक कर लीजिए, हो गया। अब क्लिक करने के बाद जब ऊपर आए तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, ये वैसे के वैसे ही जैसे पहले था। जो हमने थर्ड पेज पर तीसरा कंटेंट ऐड किया है, चौथा, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो इसके लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे दिया है अपडेट टेबल। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, पूरा का पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी दिया है अपडेट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे वैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो पेज नंबर 3 पे लिखा गया है वो भी यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज कर लीजिए, आपको जो भी नाम देना हो। इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिए, इंडेक्स नाम दे दीजिए, डीओसी दे दीजिए, या सारणी दे दीजिए, शेड्यूल दे दीजिए, जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए। अब मान लीजिए आपने जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था, ये मैटर आप लिख रहे थे, तो बीच बीच में कहीं कहीं आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। मान लीजिए यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे लिखा
डॉस, यहाँ पे हमने डॉस लिखा, यहाँ पर कहीं बीच में आ गया एमएस, ठीक, कहीं बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पेज के सबसे लास्ट हिस्से पे लिखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर लास्ट पे आकर के क्लिक करेंगे जहां शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, और यहीं पे दिया इंसर्ट फुटनोट। जैसे इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे हम सीधे अपने पेज के फुटनोट यानी निचले हिस्से पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है 1, डॉस के ऊपर भी 1 लिख करके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फुल फॉर्म नीचे पेज के पहले वाले नंबर पर लिखा गया। तो अब इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा था एमएस, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दी, यहाँ पर अब 2 लिख करके आ गया है, यानी 2 नंबर पे इसका फुल फॉर्म नीचे पेज के एंड पे लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हमने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। ऐसे ही हम किसी भी अलग अलग शॉर्टकट का अपना फुल फॉर्म पेज के सबसे निचले सिरे पर ले जाकर के टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे दिया इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का मतलब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई बुक आप लेते हैं तो यहाँ पर बुक में पब्लिशर का नाम होता है, ऑथर का नाम दिया होता है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई रहती है, कौन सा पब्लिशर है, उसका एड्रेस क्या है, पूरी डिटेल इस तरह से फिल की हुई होती है। तो हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे इस वाले जो हम बुक बना रहे हैं तो पेज नंबर 2 पर या पेज नंबर 1 पर ऐसे डिटेल बन करके या लिख करके पूरी आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वाले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर जहां पर भी आप चाहते हैं तो वहां पर आप इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ऐड न्यू रिसोर्सेज, इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पूछ रहा है क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं कि बुक सेक्शन बना रहे हैं कि जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं कि रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसमें से जो भी आप बना रहे हो उसको चूज कर लीजिए। मान लीजिए आप बुक ही बना रहे हैं, ऑथर कौन है, तो ऑथर का नाम यहाँ पर दे दीजिए, मैंने यहाँ पर ऑथर का नाम दे दिया। पूछ रहा है टाइटल क्या है, टाइटल दे दीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया ऑफिस ऑटोमेशन। पूछा है कब बुक बनाई गई है, किस ईयर में, तो 2023। कौन सी सिटी है, गोरखपुर। पब्लिशर कौन है, बालाजी पब्लिकेशन। इसी तरह से अगर हमको और डिटेल भरनी होगी तो यहीं पर नीचे दिया शो ऑल बिब्लियोग्राफी, कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है, कौन सा एडिटर है, कौन सा वॉल्यूम है, नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या है, ये पूरी डिटेल आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद जैसे ओके करेंगे वैसे यहाँ पे आपकी वो बिब्लियो आपकी जो सिटेशन था वो यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाए। अब अगर इसको विस्तार से डिटेल में देखना है, जानना है, तो यहीं पर दिया है बिब्लियोग्राफी, आप बिब्लियोग्राफी पर आ जाइए। इनमें से जिस तरह से आपको इस्तेमाल करना हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह से डिटेल में आ जाएगी, ठीक है। अब और भी डिटेल भरे होते तो और भी लिख करके आती, जितनी लंबी चौड़ी डिटेल होगी उतना ज्यादा वो लिख करके आएगा, ठीक है। इस तरह से हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए बीच बीच में आपने कहीं कोई फुट, अक्सर आपने देखा होगा, पढ़े लिखे आप लोग हैं तो अक्सर बुक वगैरह आपने कभी लाइफ में खोली होगी तो वहां पे बीच बीच में कभी कभी डायग्राम बना होता है, और डायग्राम के नीचे लिखा होता है फिगर नंबर 1.1 या समथिंग समथिंग, और उसके बाद उसके फिगर का नाम लिखा होता है। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमने भी कोई पिक्चर इंसर्ट की है, पिक्चर ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर कोई फोटो इंसर्ट की हुई है, ये कोई फोटो हमने इंसर्ट की हुई है, इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, टॉप बॉटम कर लेते हैं। अब यहाँ पर
यहाँ पर ये जो फोटो हमने इंसर्ट की, हम भी ये चाहते हैं कि इस फोटो के नीचे यहाँ पर फोटो का नाम और उसका फिगर नंबर लिख करके आ जाए, इसको भी मेंशन करना चाहते हैं। या तो आप टाइप कर लीजिए तब भी हो जाएगा, और या तो यहाँ से आ जाइए रेफरेंसेस टैब में, यहाँ पे दिया इंसर्ट कैप्शन, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि फिगर नंबर कौन सा है, या तो न्यू लेबल क्लिक करिए तब भी आ जाएगा, यहाँ से अपने हिसाब से दे दीजिए। मान लीजिए आपने दे दिया फिगर नंबर 2.1। अब ये 2.1 का नाम क्या है, लिख दिया इसी में फ्लावर, ठीक, इसी में नाम भी दे दिया। यहाँ से ओके किया, फिर यहाँ से भी ओके किया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर उसका डिटेल लिख करके आ जाएगा, इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी इमेज के नीचे अगर हम उसका नाम या उसके नंबर या उसके बारे में उसका फिगर नंबर वगैरह हम मेंशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाइए, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे हमने लिखा वर्ड, जैसे हमने लिखा एजुकेशन, जैसे हमने लिखा एप्पल, जैसे हमने लिखा कैट, डॉग, फ्लैग, हॉर्स, फिर हमने लिखा हाउस, या इसी तरह से कोई भी अलाउ, फिर हमने लिखा फिश, इसी से हमने लिखा कैप। ऐसे हमने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए। हम चाहते हैं इसकी डिक्शनरी बनाना, हम चाहते हैं कि ए के सारे कैरेक्टर ए के साइड चले जाएं, बी के सारे बी में चले जाएं, सी के सारे सी में चले जाएं, जेड वाले सारे जेड में चले जाएं, और किस पेज पर वो लिखा गया है वो नंबर भी साथ में मेंशन रहे। तो इसके लिए यहीं पर दिया मार्क एंट्री, इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है मेन एंट्री, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको कर दीजिए मार्क। जैसे आपने मार्क किया, इन सब के आगे मार्क ऐड हो गया, ठीक। आप क्या करेंगे, होम टैब पर जाएंगे और यहाँ से पैराग्राफ जो मैंने आपको पहले बताया था, पैराग्राफ मार्कर, इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये सब हट जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर मार्क करेंगे, फिर यहाँ से मार्क को हटा देंगे। फिर इसी तरह से तीसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे और पैराग्राफ हटा देंगे। फिर ऐसे चौथे वाले को सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, पैराग्राफ को हटा देंगे। फिर डॉग वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ हटा देंगे। ऐसे बार बार सबके सबको ऐड कराते चले जाएंगे। इसी तरह से अलाउ वाले को भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे और पैराग्राफ को हटा देंगे। फिर फिश को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे, पैराग्राफ को हटा देंगे। फिर इसी तरह से कैप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे और पैराग्राफ को हटा देंगे। जब सारा हो जाए तो इसको क्लोज कर लीजिए और क्लोज करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद वापस से चलिए रेफरेंसेस टैब में, यहाँ पे दिया इंसर्ट इंडेक्स, इसी पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको किस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, क्लासिक चाहिए, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए कि बुलेटेड चाहिए, जिस तरीके का भी चाहिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। मान लीजिए हमको फैंसी चाहिए, तो फैंसी लेकर के जैसे ओके करेंगे वैसे ए के सारे कैरेक्टर एक साइड हो जाएंगे, बी वाले सारे एक साइड, सी वाले एक साइड, डी वाले एक साइड, ई वाले एक साइड, एफ वाले एक साइड, एच वाले एक साइड, जेड वाले एक साइड, सब अलग अलग साइड चले जाएंगे। और इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, किस पेज नंबर पे वो टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। इतना कर लीजिए पहले।